नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश भर की सबसे अहम खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अमेठी रायबरेली जीतने के लिए कांग्रेस का खास प्लान तैयार। प्रियंका गांधी ने चाणक्य के लिए भी बनाई खास रणनीति। प्रियंका गांधी की रायबरेली के साथ अमेठी को भी जीतने की है तैयारी। प्रियंका गांधी खुद आकर करेंगी प्रचार, डेट हुई तय। जयंती चौधरी का भाजपा विधायक पर तंज, कहा रालोद ने ही उन्हें आगे बढ़ाया, अब दरवाजे हुए बंद। कांग्रेस ने जेपी नड्डा और अमित मालवीय के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत, कहा वीडियो साझा कर धमकाया जा रहा है। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया का बड़ा बयान, कहा प्रज्वल रेवन्ना कहीं भी हो उसे वापस लाया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भले ही रायबरेली से नामांकन किया हो, लेकिन अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी की लगातार सक्रियता बनी रहेगी और दोनों सीटों के चुनाव प्रचार के लिए सक्रिय रहेंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भले ही रायबरेली से पर्चा दाखिल किया है, लेकिन पहले की तरह प्रियंका गांधी की सक्रियता बनी रहेगी। वो अमेठी और रायबरेली दोनों लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर पार्टी नेताओं का मानना है कि प्रियंका के बिना सियासी वैतरणी पार करना मुश्किल है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रत्यक्ष रूप से भले ही अमेठी और रायबरेली के चुनाव मैदान में न हो, लेकिन वो इन दोनों क्षेत्र में निरंतर बनी रहेंगी। ये भी संभव है कि दोनों लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में वो रोड शो करें। इसके जरिए वो सियासी माहौल को गरमाने का प्रयास करेंगी। अमेठी सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केएल शर्मा ने नामांकन कर दिया है, जिसके बाद से चुनाव प्रचार में कांग्रेस के कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और प्रियंका गांधी ने रोड शो भी किया है। राहुल गांधी ने रायबरेली तो केएल शर्मा ने अमेठी से नामांकन भर दिया है। शुक्रवार को प्रियंका गांधी अमेठी के रोड शो में मौजूद रहीं। फिर बाद में वो भाई राहुल के नामांकन के समय रायबरेली भी आई, जिससे संदेश साफ हो गया कि भले ही गांधी परिवार अमेठी से प्रत्यक्ष तौर पर लड़ाई न लड़ रहा हो, लेकिन गांधी परिवार के लिए प्रतिष्ठा की सीट रायबरेली के साथ अमेठी की भी बन गई है। अमेठी केएल शर्मा की हार सीधे तौर पर गांधी परिवार के प्रभाव की हार है। तो वहीं अब अमेठी हो या रायबरेली, दोनों सीटों पर अब तस्वीर साफ हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के राजनीतिक कदम को लेकर है। दरअसल राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए, जबकि अमेठी में गांधी परिवार के करीबी और सोनिया के चाणक्य माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत जोरों पर है। इसी कड़ी में सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद उनकी शिकायत डीएम कार्यालय में की गई है। बदायूं में मतदान से पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने पुलिस पर सपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि थानेदार चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। पुलिस ने सपा समर्थकों के घरों पर छापा मारा, तो वहीं कई के घरों में तोड़फोड़ की। यहां तक 40 कार्यकर्ताओं को बेवजह थाने उठाकर ले गई। जब जानकारी करने के लिए कॉल की गई तो थानेदारों के CUG नंबर बंद थे। जनप्रतिनिधियों प्रत्याशी का एसओ कॉल नहीं उठाएंगे तो क्या होगा। रात 2 बजे एसएसपी की कॉल रिसीव हुई है। राहुल गांधी के रायबरेली सीट से नामांकन को लेकर सियासी सरगर्मी जोरों पर है और बीजेपी राहुल गांधी की लोकप्रियता से डरी हुई है और उनको हार का डर सता रहा है, जिससे कि बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सियासत जारी है। यूपी में भाजपा के लोग राहुल गांधी के रायबरेली सीट से नामांकन को लेकर डरे हुए हैं, जिसको लेकर राजनीतिक नेताओं का आरोप प्रत्यारोप जारी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष नव प्रभात ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा रही है और मोदी जी जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये चाल कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के पीएम मोदी से प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के अनुरोध का समर्थन किया और कहा कि हम सीएम के इस पहल का समर्थन करते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने के अनुरोध का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जो भी कहानी सामने आ रही है वो पूरी तरह से भयावह और चौंकाने वाली है। जाहिर है न केवल कर्नाटक में बल्कि कई अन्य राज्यों में महिला कार्यकर्ताओं ने ये कहते हुए अपनी आवाज उठाई कि ये कुछ ऐसा है जो हमारे समाज में सबसे खराब तरह की प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक अनुकरणीय गुट के साथ निपटा जाना चाहिए। अपराधी को सजा दी जानी चाहिए ताकि लोग फिर से इस तरह का व्यवहार करने के लिए प्रलोभित ना हो। इसके साथ राजनीति करना एक मजाक है, क्योंकि भाजपा की सहयोगी पार्टी ही इसमें शामिल है। इसलिए हमारे दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी सरकार सही काम कर रही है।
पीएम मोदी के राहुल गांधी को लेकर दिए जाने वाले शहजादे बयान पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कटाक्ष करते हुए तीखा हमला बोला है और कहा कि जो आज जनता का दर्द नहीं समझ सकता है वो फकीर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने फकीर बनाम शहजादा टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया और जीतू पटवारी ने बिल गेट्स और अक्षय कुमार को इंटरव्यू देने और बॉलीवुड हस्तियों से मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो बिल गेट्स और अक्षय कुमार को इंटरव्यू देता है वो फकीर है। वो फकीर जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को घर पर डिनर पर बुलाता है, जो पहलवानों का दर्द नहीं समझ सकता वो फकीर है। और ट्रक ड्राइवरों, बढ़ई, किसानों से मिलने वाले राहुल गांधी शहजादे हैं। कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना को लेकर सियासत जोरों पर है और रेवन्ना के मामले ने सियासत का पारा बढ़ा हुआ है। इसी कड़ी में उनके पिता को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपहरण के एक मामले की शिकायत के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एचडी रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के सबसे बड़े बेटे और प्रज्वल रेवन्ना के पिता हैं। तो वहीं मंत्री ने कहा कि एसआईटी प्रक्रिया के अनुसार काम कर रही है। मैं इससे ज्यादा खुलासा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भी हर चीज के बारे में जानकारी नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने एसआईटी का गठन किया है और उन्हें न्याय देने की पूरी जानकारी। लोकसभा चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष पीएम मोदी के बयानों को लेकर लगातार हमलावर है। लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक नेताओं का आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस कड़ी में बिहार के पटना में राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज में नफरत फैलाने वाली बात करती है। बीजेपी के शहजादे अपनी मर्यादा खो दिए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद। you